स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इस पर क्लास करेंगे। तो बच्चों, कार्बन क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कार्बन का जिक्र करते हैं तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि लकड़ी को अगर हम जलाएं तो हमको कोयला मिलता है और ये कोयला कार्बन का ही फॉर्म होता है। क्लियर? तो या हम लोग ये कहें कि भाई गाड़ियां जो होती हैं, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है इसमें कार्बन होता है। तो बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि लकड़ी को जलाएंगे तो हमें कोयला मिलेगा यानी कार्बन मिलेगा, और गाड़ियों के धुएं में भी कार्बन होता है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। बट क्या आप लोग जानते हैं कि जो डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनमें कार्बन होता है? तो बच्चों, हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो खाने पीने की चीज़ें हैं यानी जो हमारे डेली फूड्स हैं इनमें कार्बन होता है। जैसे हम लोग बात करें शुगर यानी चीनी भी कार्बन से बनी होती है, इसमें भी कार्बन होता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स, पल्सेस, ग्रेन्स, इनमें भी कार्बन होता है। क्लॉथ्स की बात करें, जो क्लॉथ्स होते हैं कॉटन, वूल, पॉलिस्टर, इन सभी में कार्बन होता है। तो बच्चों, कार्बन बहुत सारी चीज़ों में होता है, बट एक्चुअली कार्बन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, कार्बन क्या होता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कैसे बोलेंगे कि भाई कार्बन क्या है? तो बच्चों, कार्बन को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन इज ए नन मेटल, कार्बन नन मेटल है। एटॉमिक नंबर 6 होता है। वैलेंसी इसकी 4 होती है यानी टेट्रावैलेंट होता है। क्लियर बच्चों? ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कार्बन जो है ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इतनी चीजें कार्बन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग बात करें अकरेंस की, जो कार्बन है वो कहाँ मिलता है? क्लियर? तो बच्चों, अर्थ या एटमॉस्फेयर में कार्बन जो है बहुत ही कम परसेंट में पाया जाता है, या यूं कह लीजिए कि कार्बन जो है बहुत कम प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, या अर्थ क्रस्ट की बात हम लोग कर लें। स्टूडेंट्स, कार्बन जो है वो नेचुरली, इसका जो अकरेंस है जो हम लोग बात करते हैं वो 2 तरीके से पाया जाता है, एक फ्री स्टेट में एंड दूसरा कंबाइंड स्टेट में। क्लियर? तो फ्री स्टेट में जो कार्बन हमको मिलता है वो किस टाइप में मिलता है? डायमंड फॉर्म में मिलता है, यानी डायमंड क्रिस्टल हमको मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। 3 फॉर्म में हमको कार्बन मिलता है और इन तीनों को हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्लियर? कंबाइंड स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, कार्बोनेट्स मिलते हैं। कार्बोनेट्स में क्या होता है? लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, ये चीजें हमें कार्बोनेट्स में मिलती हैं। उसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल्स, इनमें भी कार्बन होता है, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें भी कार्बन पाया जाता है। क्लियर? ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे हम लोग जो बात करते हैं कि भाई जो ये जो चीजें हैं, अब यहां पर जैसे हमने कहा ये कंबाइंड स्टेट में ये चीजें मिलती हैं। क्लियर? तो क्या ये जो कार्बन है, कार्बन के सारे कंपाउंड्स हैं, इनको हम लोग एक बार देखेंगे कि ये कार्बन के कंपाउंड हैं या नहीं है। क्लियर? उसके बाद में जैसे यहां पर एक टर्म यूज हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इनको भी समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले देख लें कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ऑलवेज कोवैलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्लियर? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अगर हम बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से ही बने होते हैं। क्लियर बच्चों? तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं यानी जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड हैं वो कौन कौन से हैं? और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन कंपाउंड तो हैं बट उनको हम उनमें कार्बन तो होता है बट उनको हम कार्बन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं। तो पहले एक बार वो कंपाउंड्स देख लें जिनमें कार्बन होता है यानी कार्बन के कंपाउंड होते हैं बट उनको एज ए कार्बन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां पर लिस्ट देख रहे हैं, इन सभी में कार्बन होता है और हम यूं कह लें कि ये कार्बन जो है कंपाउंड भी बनाते हैं बट इनको हम लोग एज ए कार्बन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन आर नॉट कंसीडर्ड एज कार्बन कंपाउंड। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग एज ए कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं कार्बन का। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन कंपाउंड नहीं है, या कार्बोनेट्स को भी हम लोग कार्बन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, इनको भी हम लोग कार्बन कंपाउंड कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर? तो बच्चों किसको हम लोग कार्बन कंपाउंड कंसीडर करते हैं? ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से आते हैं? यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिनको हम एज ए कार्बन कंपाउंड कंसीडर करते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जिनके बेस पे हम लिविंग थिंग्स को कहते हैं कि ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। तो उनकी लिस्ट एक बार हम लोग देख लें, उसके बाद हम लोग उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ओके, ये हमारे वो कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनके बेस पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं कि भाई ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कार्बन बेस्ड कंपाउंड से फॉर्म हुए हैं। क्लियर बच्चों? तो इनके नाम क्या क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं। उसके बाद एल्कोहल्स, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लिस्ट है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई ये जो हाइड्रोकार्बन्स यानी ये जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या क्या होते हैं, इनका भी डिस्क्रिप्शन हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो बच्चों हाइड्रोकार्बन्स, जैसे हम लोग यहाँ पर जो नाम ले रहे हैं हाइड्रो एंड कार्बन यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स में हम ऐसे एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है कि हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है, तो कार्बन की वैलेंसी हमारे पास 4 होती है, यानी ये टेट्रावैलेंट है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो किस तरीके से इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? एक तरीका तो ये है, इस तरीके से हम लोग जो है हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। और कैसे ऐड कर सकते हैं? ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से हाइड्रोजन को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? हम लोग अगर चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई कार्बन जो है वो किसी के साथ में डबल बॉन्ड बना ले और ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर लें, ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर लें। यानी पहला स्टाइल जो है, पहला तरीका जो है कार्बन एंड हाइड्रोजन को ज्वाइन करने का वो ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। यानी कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए। दूसरा तरीका ये है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए बट ये डबल बॉन्ड दोबारा कार्बन के साथ हम बना सकते हैं, यानी डबल बॉन्ड भी बना लें, दूसरा कार्बन हो या अनदर कोई एलिमेंट हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अनदर एलिमेंट की जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ,
तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग कार्बन की ही बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बात समझे। और एक और तरीका है, इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि भाई हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाए एंड कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन एंड कार्बन की बॉन्डिंग को शो कर सकते हैं। तो हमारे पास जो तरीका है, जो कार्बन की वैलेंसीज को हम लोग शो करते हैं, यानी जिसके बेस पे बॉन्ड बनते हैं, उनको कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे एक बार देख लें हम लोग। तो बच्चों ये जो हमारे पास 3 डायग्राम हमने बनाए हैं, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो, बात समझे आप, तो सिंगल बॉन्ड के साथ तो हाइड्रोजन के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। यहां पर कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन से कनेक्ट हो जाए और एक डबल बॉन्ड बना ले, क्लियर। यहां पर कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए एंड ट्रिपल बॉन्ड अनदर कार्बन के साथ ही बनाएगा। यहां पर भी कार्बन के साथ में ही डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो ये 3 तरीके से हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कार्बन बॉन्डिंग बनाता है, और इसी के बेस पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को डिफाइन करते हैं। तो अब हम लोग जो है इस बॉन्डिंग के बेस पे हाइड्रोकार्बन को जो डिवाइड करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, क्लियर। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा बट अनदर कार्बन के साथ में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसी के बेस पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एंड दूसरा पार्ट इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग लेते हैं और उनमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड विद हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, या हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बट कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इधर हम लोग 2 फार्मूले लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं, और इधर हम लोग एक फार्मूला लेंगे जिसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कंसीडर करेंगे, क्लियर बच्चों। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज को हम लोग एल्केन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को जो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है उसमें हम लोग एल्कीन एंड एल्काइन ये नाम दिए जाते हैं। तो इनसे जो फार्मूले बनते हैं, यानी इनसे जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन कंपाउंड जो बनते हैं, वो किस तरीके के होते हैं उनकी लिस्ट हम लोग देखते हैं, और किस तरीके से उनको बोलेंगे, यानी उनका नाम किस तरीके से होगा, किस नॉमेनक्लेचर पे उनको हम लोग बोलते हैं, ये भी हम लोग एक साथ ही देखते हैं सीरीज बना करके। स्टूडेंट्स, हमने एक टेबल बनाई है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग जो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस को स्टडी करेंगे, क्लियर बच्चों। सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है वो ये है कि अगर कार्बन 1 है हाइड्रोकार्बन्स में तो हम लोग मेथ यूज करेंगे, 2 है कार्बन तो एथ यूज करेंगे, कार्बन 3 है तो प्रॉप यूज करेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट यूज करेंगे, कार्बन 5 है तो पेंट यूज करेंगे, एंड कार्बन 6 है तो हेक्स यूज करेंगे। बात समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर एल्केन्स में जब हम लोग आते हैं तो कार्बन जो है 1 है एंड हाइड्रोजन 4 है, तो इसको जो नाम देते हैं मेथेन। अब यहां पर ध्यान देना है, ये जो एन है, ANE, ये हमको इसके साथ ऐड करके इसका नाम बनाना है, यानी मेथेन। इसी तरीके से एथेन, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एथेन, इसके लिए प्रोपेन, क्लियर, प्रोपेन यूज करेंगे, इसके लिए ब्यूटेन, दिस इज पेंटेन एंड दिस हेक्सेन। ये बात एल्केन्स की है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्कीन्स में क्या करेंगे, एल्कीन्स में ENE हम लोग मेथ के साथ यूज करेंगे, तो मेथ यहां पर लेते नहीं है
क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग जो करते हैं वो C2 से करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये क्या बन जाएगा, एथीन, एथीन, इसको हम लोग एथीन बोलते हैं, इसको प्रोपीन बोलते हैं, ये ब्यूटीन हो जाती है। इसी तरीके से एल्काइन में YNE ऐड करते हैं, किसके साथ में ध्यान दीजिएगा, एथ के साथ में YNE, यानी ये हमारी इथाइन हो जाती है, ये वैल्यू हमारी इसके साथ में प्रोपाइन हो जाएगी, एंड इसको हम लोग जो बोलेंगे ब्यूटाइन बोलेंगे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्लियर बच्चों? तो ये हमारी सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स, इनका जो स्ट्रक्चर है, जैसे ये है, किस तरीके से कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट होते हैं, या इधर के जो एलिमेंट हैं एल्केन्स के, यानी एथीन एंड इथाइन, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। स्टूडेंट्स, तो हमें दो तरीके के स्ट्रक्चर देखने हैं, पहला मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखना है और दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना है। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एल्केन्स हैं, जैसे मेथेन या एथेन, प्रोपेन, इनके जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग मेथेन को ही कंसीडर कर लें, यानी CH4। क्लियर? तो CH4 का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, यानी C के साथ बॉन्डिंग करके जो हाइड्रोजन ऐड होते हैं, यानी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की आउटर सेल में अगर हम लोग बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। और जो इसकी जो हम लोग सेल्स की बात करते हैं, KLMN, 4 सेल्स होती हैं। तो पहली सेल में इस 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद L में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहते हैं। अदरवाइज अगर ये 8 नहीं हो पाते हैं तो ये चाहते हैं कि मैं इसमें से सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं और 2 पे ही रह जाऊं। क्लियर? तो दोनों ही बातें हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, बात समझे, दूसरे एलिमेंट से। तो यहां पर हम लोग जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे इसी के बेस पे देखेंगे। ऐसे देखते हैं कि भाई इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन यानी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बात समझ गए आप? तो जिस तरीके से यहां पर मेथेन में 4 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इनकम्प्लीट होता है, यानी जो फर्स्ट सेल होती है K, इसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये हाइड्रोजन अनस्टेबल होता है, सिंगल हाइड्रोजन, तो वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कार्बन को इस तरीके से, और दूसरा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तीसरा हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और फोर्थ हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी 4 हाइड्रोजन चाहिए जो इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कहते हैं इसको, कार्बन के साथ में अपनी बॉन्डिंग करते हैं, यानी इनको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। बात समझे आप? इजीली कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग बना लेंगे। और इसका हमने मेथेन का बनाया है, एथेन का भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन का भी कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो अब हम लोग उसका एथेन का देख लें। एथेन में क्या करेंगे हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे, C2H6, यानी कार्बन 2 है, बनाइए भाई, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन लगा देंगे हम लोग इस तरीके से,
और ये हमारा एथेन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से करेंगे। कार्बन जो है कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये कार्बन अनदर 3 हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यानी इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया एंड अपना 4th इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ में शेयर कर लिया। अब इस कार्बन को 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर करने हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एंड ये, तो 3 हाइड्रोजन और चाहिए। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग बात कर लें उसकी एथीन की या मेथीन की। मेथीन तो हम लोग यूज नहीं करते हैं, एथीन की बात करें। एथीन में क्या होगा उसको देख लें, और उसके साथ साथ हम लोग एथाइन को भी देख लेते हैं। अब हम लोग एथीन एंड इथाइन का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है पहले उसको देखते हैं। तो यहां पर देखिएगा C2H4 है, यानी कार्बन 2 है हमारे पास, 2 कार्बन ले लीजिए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 4 का मतलब एक हम इसके साथ में ऐड कर सकते हैं, एक इसके साथ में ऐड कर दें, एक इसके साथ एंड एक इसके साथ। अब हमारे पास क्या है, कार्बन के 2 जो हैं, यानी एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, एक बॉन्ड इसके साथ बन गया, और इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। बात समझे बच्चों? तो ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया, यानी कार्बन की 4 वैलेंसीज फिल हो गई इधर से, 4 इधर से फिल हो गई। एथाइन की बात करेंगे तो यहां पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 ही हैं, यानी 2 कार्बन, एक इधर से कंप्लीट होगा, एक इधर से कंप्लीट होगा। बट इस कार्बन को अभी 3 और शेयरिंग करनी है, 3 इसके साथ कर लेगा, तो इस कार्बन के 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होती है और इस कार्बन की भी 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होती है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। पहले इसके लिए देखिएगा, कार्बन एंड कार्बन, इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। क्लियर? अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और इधर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा। क्लियर? यानी इसके जो है इस कार्बन के 8 कंप्लीट हो गए, 4 एंड 4 ये हैं, 2 यहाँ पर 4 हो गए, और 4 ये 8 कंप्लीट हो गए। इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके 4 कंप्लीट हो चुके हैं, और इसे 4 और कंप्लीट करने हैं, यानी एक इसका और एक हाइड्रोजन का, 6 हो गए, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का। ये हमारा सारे कंप्लीट हो गए, यानी इस कार्बन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं इथाइन की। इथाइन में कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम जैसे इसमें किया है वैसे यहां पर भी कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कार्बन जो है आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बात समझे? यानी इसके भी 6 हो चुके हैं, इसके भी 6 हो चुके हैं। अब इसके पास एक रिमेनिंग बचा है, और ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, और इधर भी एक रिमेनिंग बचा है, ये भी हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। इस तरीके से हम इथाइन का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, और बच्चों अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में कमेंट जरूर करिएगा बच्चों। क्लियर? तो कमेंट करना जो होता है अच्छी बात होती है कि आपने कितना समझा। अगला वीडियो भी जल्दी आएगा, इसलिए बोल रहा हूं बच्चों कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।